फ्रेंड्स, आज हम बीए प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 85 तक देखा था। आज हम उसके आगे देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 86 है, लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है। तो लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। प्रश्न नंबर 87, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, किसका कथन है? जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती, यह किसका कथन है? तो यह कथन लॉक का है। प्रश्न नंबर 88 है, स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो। यह कथन किसका है? स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग के योग्य हो। यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। प्रश्न नंबर 89 है, सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ग्रीन है, लॉस्की है, बार्कर, गार्नर है। प्रश्न नंबर 90 है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मैकेंजी, सीले, फ्रीमैन, जे.एस. मिल हैं। प्रश्न नंबर 91, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक जे.एस. मिल थे। प्रश्न नंबर 92, किसका मानना है कि स्वतंत्रता एवं समानता एक दूसरे के विरोधी हैं? तो स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का विरोधी डी टॉकविले और लॉर्ड एक्टन मानते हैं। प्रश्न नंबर 93 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को निषेध किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को निषेध किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में। प्रश्न नंबर 94, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कुछ प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 95, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता। प्रश्न नंबर 96 है, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं, यह कथन किसका है? जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं, यह कथन संत ऑगस्टाइन का है। प्रश्न नंबर 97, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, यह कथन लॉर्ड एक्टन का है। प्रश्न नंबर 98 है, कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है नामक पुस्तक के लेखक हैं? कौन, कब, क्या, कैसे प्राप्त करता है नामक पुस्तक के लेखक लॉसवेल हैं। प्रश्न नंबर 97 है, अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता और राज्य लागू करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बोसांके का है। प्रश्न नंबर 98, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में समानता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में समानता कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है, यह कथन किसका है या यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा लॉस्की की है। प्रश्न नंबर 99 है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार दिया। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का विचार बेंथम ने दिया था। बेंथम है, बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। प्रश्न नंबर 101, अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में है, यह कथन है। अधिकारों का महत्व कर्तव्यों के संसार में, यह कथन वाइल्ड का है। प्रश्न नंबर 102 है, कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार ही स्वतः ही अपने आपको मिल जाएंगे। कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है। प्रश्न नंबर 103, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के समर्थक हैं। अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत के समर्थक हैं बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स, हॉलैंड। प्रश्न नंबर 104 है, भारत में राजनीति नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो भारत में राजनीति नामक पुस्तक के लेखक रजनी कोठारी हैं। प्रश्न नंबर 105 है, सिविल कल्चर नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो सिविल कल्चर नामक पुस्तक के लेखक आमंड और बर्बा हैं। प्रश्न नंबर 106 है, लेसेस फेयर का अर्थ होता है। तो लेसेस फेयर का अर्थ होता है अकेला छोड़ दो। प्रश्न नंबर 106 है, मैन
वर्सेस स्टेट किसकी रचना है? मैन वर्सेस स्टेट किसकी रचना है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर की रचना है। प्रश्न नंबर 107 है, योग्यतम की उत्तरजीविता या विजय का विचार किसने दिया? योग्यतम की उत्तरजीविता या योग्यतम की विजय का विचार किसने दिया? तो ये विचार हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। प्रश्न नंबर 108 है, किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण कहा है? तो साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण लेनिन ने कहा है। प्रश्न नंबर 109 है, प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है किसका मानना है? तो प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी यह मानना प्रौधा की है। प्रश्न नंबर 110 है, किस भारतीय विचारक को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है? तो दार्शनिक अराजकतावादी महात्मा गांधी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 111 है, अराजकतावादी विचारक हैं तो अराजकतावादी विचारक क्रोपाटकिन, प्रौधा, बाकुनिन है। प्रश्न नंबर 112, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने 1827 ईस्वी में किया था। प्रश्न नंबर 113, धर्म जनता के लिए अफीम है यह कथन किसका है? तो धर्म जनता के लिए अफीम है यह कथन कार्ल मार्क्स का है। प्रश्न नंबर 114, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। प्रश्न नंबर 115, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल माना जाता है? तो किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबिल माना जाता है? तो दास कैपिटल को। इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। प्रश्न नंबर 116, पूंजीवाद का आधारभूत तत्व है? तो पूंजीवाद का आधारभूत तत्व प्रतियोगिता है, बाजार का प्रभाव है, संपत्ति पर निजी स्वामित्व है, उपरोक्त सभी। तो पूंजीवाद का आधारभूत तत्व ये सभी हैं। प्रतियोगिता भी है, बाजार का प्रभाव भी है, संपत्ति पर निजी स्वामित्व भी है। प्रश्न नंबर 117 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 118, संघात्मक शासन की विशेषता है? तो संघात्मक शासन की विशेषता शक्ति का विभाजन होता है, दोहरी नागरिकता होती है, लिखित व कठोर संविधान। ये सभी हो जाएगा। ये सभी क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। प्रश्न नंबर 119 है, किसके अनुसार संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती? संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी, यह कथन जेलिनेक का है। प्रश्न नंबर 120 है, विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का और कठोर संविधान है। प्रश्न नंबर 121 है, किसके अनुसार लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है? किसके अनुसार लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है? तो यह कथन टेलीरेंड का है। प्रश्न नंबर 122 है, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, किसका कथन है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। प्रश्न नंबर 123 है, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन की शक्ति। प्रश्न नंबर 124 है, किसने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर या राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है? किसने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर या राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं है? तो यह कथन मुसोलिनी का था। प्रश्न नंबर 125 है, द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी रचना है? द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसकी रचना है? तो यह डाइसी की है। प्रश्न नंबर 126 है, एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत का जनक एवं प्रबल समर्थक माना जाता है? तो एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के जनक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 127 है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरी प्रूडेंस विधान शास्त्र पर व्याख्या नामक किसकी रचना है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस प्रूडेंस विधान शास्त्र पर व्याख्यान नामक किसकी रचना है? तो ये जॉन ऑस्टिन की है। प्रश्न नंबर 128, किसका कथन है कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है? उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। तो यह कथन जॉन ऑस्टिन का है। प्रश्न नंबर 129 है, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? तो लॉस्की की है। बहुलवादी विचारक है, मैटलैंड है, लॉस्की है, डिग्विट है, गियर्क है, लिंडले है। तो ये सभी क्या हैं? बहुलवादी विचारक हैं।
प्रश्न नंबर 131 एकलवादी विचारक है। तो एकलवादी विचारक संप्रभुता के एकलवादी विचारक जो हीगल है, बोदा है, ऑस्टिन है, हॉलैंड है, बेंथम है। प्रश्न नंबर 132 है किसका कथन है कि कानून संप्रभु का आदेश है। तो यह कथन किसका है? कानून संप्रभु का आदेश है। तो ये ऑस्टिन का कथन है। प्रश्न नंबर 133 अच्छे कानून का लक्षण है। तो अच्छे कानून के लक्षण होते हैं अस्पष्टता होता है, निष्पक्षता होती है, व्यवहारिकता होती है, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी क्या है एक अच्छे कानून के लक्षण हैं। प्रश्न नंबर 134 है किसने कहा था कि कानून नियमों का समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है तथा न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। किसका कथन है कि कानून नियमों का समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है तथा न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। तो यह कथन सालमंड का है। प्रश्न नंबर 135 है किसने कहा है कि राज्य कानून का शिशु व जनक दोनों है। किसने कहा है कि राज्य कानून का शिशु व जनक दोनों है। तो यह कथन मैकाइवर का है। प्रश्न नंबर 136 आँख के बदले आँख तथा दांत के बदले दांत का नियम दंड के किस सिद्धांत से संबंधित है। आँख के बदले आँख तथा दांत के बदले दांत का नियम दंड के किस सिद्धांत से संबंधित है, यानी जैसे को तैसा, यह प्रतिशोधात्मक सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 137 है राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आधुनिक युग में मैकियावली ने किया था। प्रश्न नंबर 138 है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की रचना है। प्रश्न नंबर 139 है धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज होलियोक ने किया था। प्रश्न नंबर 140 है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक जे.एस. मिल था। प्रश्न नंबर 141 है मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है, यानी मानव ने रचना की है। प्रश्न नंबर 142 है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन होते हैं जनमत संग्रह होता है, प्रत्यावर्तन होता है, पहल होता है, ये सभी। तो ये तीनों ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है। प्रश्न नंबर 143 आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रतिपादन थॉमस हेयर ने किया था। प्रश्न नंबर 144 आधुनिक राज्य है। तो आधुनिक राज्य राष्ट्रीय राज्य है। प्रश्न नंबर 145 सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती, यह किस विचारधारा है। तो सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है, किसकी विचारधारा। तो यह विचारधारा व्यक्तिवादियों की है। व्यक्तिवादी राज्य को सीमित कार्य सौंपते हैं और कम से कम कार्य करने को कहते हैं। राज्य को व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते हैं, व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। तो व्यक्तिवादी का यह मानना है कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करती है। प्रश्न नंबर 146 है राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया। प्रश्न नंबर 147 है राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। राज्य केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यह कथन कार्ल मार्क्स का है। प्रश्न नंबर 148 है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू ने किया था। प्रश्न नंबर 149 है एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान कराता है वह कहलाता है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान कराता है वह कहलाता है लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करता है उसके कल्याण से संबंधित। प्रश्न नंबर 150 है लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं। लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं पेरेटो है, मुस्का है, सुम्पीटर है, मिचेल्स हैं। प्रश्न नंबर 151 है प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो प्रजातंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निवास करती है। प्रश्न नंबर 152 है किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है। किस विचारधारा को मैकियावेलियन दर्शन कहा जाता है। तो सर्वाधिकारवाद विचारधारा को। प्रश्न नंबर 153 है प्रजातंत्र में शासन होता है। तो प्रजातंत्र में शासन जनता का होता है। प्रश्न नंबर 154 आधुनिक प्रजातंत्र जाना जाता है। तो आधुनिक प्रजातंत्र प्रतिनिधि प्रजातंत्र या प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र के रूप में जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 155 में सर्वाधिकारवाद किस प्रकार की दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है? तो सर्वाधिकारवाद जो है वो दल विहीन व्यवस्था का समर्थन करता है। प्रश्न नंबर 156 है, राजनीति को कौन क्या पाता है, कब और कैसे? किसने परिभाषित किया था? राजनीति को कौन क्या पाता है, कौन क्या पाता है, कब और कैसे? किसने परिभाषित किया था? तो हेराल्ड लासवेल ने किया था। प्रश्न नंबर 157 है, राज्य का प्राण वायु कहा जाता है? राज्य का प्राण वायु कहा जाता है संप्रभुता को। प्रश्न नंबर 158 है, बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? तो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण स्विट्जरलैंड है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 159 है, निगम राज्य की धारणा किस विचारधारा से संबंधित है? तो निगम राज्य की धारणा फांसीवाद या समग्राधिकारवाद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 160 है, प्रशासनिक कानून किस देश में प्रचलित है? तो प्रशासनिक कानून फ्रांस में प्रचलित है। तो हमारा यहाँ 160 प्रश्न समाप्त होता है। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस 2024 मॉडल पेपर हमने देखा, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।